Good morning, student. In my previous lecture, I taught you about development. So, what is development? You can describe development in simple words: a positive growth or a positive change in economical, social, and political aspects of a country. And डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स भी पढ़ाए थे मैंने आपको उसमें, और डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़ाए थे। तो डेवलपमेंट गोल्स क्या थे हमारे? कॉमन डेवलपमेंट गोल, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स एंड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, मटेरियल गोल्स एंड नॉन मटेरियल गोल्स। कॉमन गोल्स में, डेवलपमेंट गोल्स में हमारे आते थे: पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स लाइक रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, freedom, etc. In conflicting goals, what may be the development for one may not be the development for other, like dam construction. डैम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए तो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन जो पीपल वहां पर डिस्प्लेस हुए उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं था। थर्ड, डिफरेंट डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, लाइक फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल है कि उसको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलें, और एक एजुकेटेड यूथ के लिए है कि उसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एम्प्लॉयमेंट की। देन मटेरियल गोल इट इंक्लूड मनी और इनकम, एंड नॉन मटेरियल गोल इट इंक्लूड रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। नाउ in the second part of this chapter, we are going to discuss some important economic terms like national income, per capita income, or you can also say that average income, infant mortality rate, life expectancy, literacy rate, net attendance ratio, body mass index. So we start national income. National income refers to the value of the total goods and services produced within a country in a year. In simple words, you can say that the value of the total goods and services produced in a year. Like, मैं एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ, मैं थ्रू आउट ईयर जो भी अर्न करता हूँ वो मेरी एनुअल इनकम होती है। उसी तरीके से एक नेशन भी इंडिविजुअल एंटिटी है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं थ्रू आउट अ ईयर वो उसकी नेशनल इनकम होती है। एंड द सेकेंड टर्म इज पर कैपिटा इनकम. Per capita income or average income is calculated by dividing the total income of country with its population. It means you can calculate per capita income by dividing total income of country with its population. Means national income upon its total population. That's why it is also called average income. So national income and per capita income, both parameters are assessing the development only on the basis of economic activities. That means कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ये एसेस करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रेन born in the particular year is known as infant mortality rate. Means 1 साल से कम एज के बच्चे जो 1000 के प्रोपोर्शन में मर जाते हैं उनको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये किसी भी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ को असेस करता है, हेल्थ कंडीशंस को असेस करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी एक एवरेज है। क्या? द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ
बर्थ। लाइक कोई अगर पैदा हुआ तो हमें पता एक एवरेज निकालते हैं हम कि मतलब इस कंट्री में जो है वो एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना जिंदा रहता है। जैसे इंडिया में 2009 की 19 की जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 to 68 ईयर्स। दैट मीन्स कि आज अगर कोई 2019 में अगर कोई पैदा होता है तो वो 67-68 ईयर्स उसकी एक एवरेज लाइफ स्पैन है। ये पता चल जाता है हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। सो बोथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोथ जो है वो हमें किस चीज़ की शो करते हैं, हमें वो वहाँ की हेल्थ कंडीशन, उस कंट्री की हेल्थ कंडीशन के बारे में शो करते हैं। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव। लिटरेट मीन्स आप समझते होंगे जिनको पढ़ना लिखना आता है। इसके बाद आता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of 6 to 10 years age group attending the school out of the total number of children in the same age group। like एक डेफिनेट एज ग्रुप के सारे चिल्ड्रंस में से जितने चिल्ड्रंस स्कूल अटेंड कर रहे हैं उस रेशियो को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। और ये नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट ये जो है वो किसी भी कंट्री की एजुकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन कंडीशंस को शो करते हैं। अब आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेट ऑफ ए पर्सन इन केजी, केजी मीन्स किलोग्राम, हाइट इन मीटर्स, देन डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ द पर्सन। यू कैन ऑल्सो से दैट बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू weight in kg upon height in meter square, height in square. Okay, then BMI tell us that person is undernourished or not, but it is not applicable for the growing child. That means कि BMI हमें बताता है कि person जो है वो undernourished है, nourished है और overweight है, बट ये growing child पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम BMI का जो फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, उसमें अगर हम रखते हैं और अगर हमारा आंसर 18.5 से कम आता है दैट मीन कि पर्सन इज अंडरनरिश्ड, और अगर 25 से ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स कि पर्सन इज ओवरवेट। ओके, देन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि डेवलपमेंट को मेजर किस तरीके से किया जाता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अब डिफरेंट कंट्रीज को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए दो एजेंसीज हैं डेवलपमेंट को मेजर्स करने के लिए और दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मीन्स बैंक, बैंक वर्ड आते ही आप ये समझ जाइए कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे किसी भी चीज़ को असेस करता होगा। तो वर्ल्ड बैंक कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी नेशनल इनकम और एक पर कैपिटा इनकम, जो कि जिसके बेसिस पे हम असेस करते हैं। दूसरा क्या है, ये कंट्रीज़ को कैटेगराइज्ड करता है उनकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, लाइक रिच कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। सो एक मतलब ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर किसी चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है दैट मीन्स कि वो एक बहुत ही ज़्यादा एक नैरो सिस्टम है, सिर्फ एक ही पैरामीटर के ऊपर आप किसी को असेस कर दें। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में कुछ नहीं बताता है। इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। लाइक एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको स्लाइड में, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए में 5 पर्सनस हैं और वो 5% 12,000, 10,000, 8,000, 10,000, 10,000 अर्न करते हैं, तो टोटल 50,000 अर्न करते हैं और डिवाइडेड बाय 5, 10,000 जो उसकी पर कैपिटा इनकम हुई।
और कंट्री बी है जिसमें पर्सन 1 48,000 अर्न करता है एंड रेस्ट ऑफ द पर्सनस आर अर्निंग 500 रुपीज़। तो इनकी भी पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपीज़ हुई। अब आप ये देखिए, अगर हम इकोनॉमिक बेसिस पे खाली कंपैरिजन करेंगे तो एक डाटा तो आ जाएगा हमारे पास, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आ जाएगी, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें नहीं बताएगी, वहाँ की कंडीशंस के बारे में नहीं बताएगी। तो सेकंड नंबर पे पॉइंट क्या बनता है हमारा, इट डज नॉट मेजर वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट एटसेट्रा। एंड द थर्ड पॉइंट इज, पर किसी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी भी हाई हो, लेकिन अगर उसकी पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो उसका पर कैपिटा इनकम कम ही आएगा। तो एक ये इस चीज़ पे भी मैटर करती है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो है इस पर कैपिटा इनकम के मेज़र करने के क्राइटेरिया को जो है वो इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद आता है हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 3 बेसिस पे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को असेस करता है। फर्स्ट, ऑन द इकोनॉमिक बेसिस पे पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। सेकंड, एजुकेशनल बेसिस पे नेट अटेंडेंस रेशियो एंड लिटरेसी रेट। थर्ड, हेल्थ कंडीशन, हेल्थ बेसिस पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यूएनडीपी जो है वो इसका जो कंपैरिजन क्राइटेरिया है वो एक ब्रॉड सिस्टम है, उसको हम कह सकते हैं कि एक ये ब्रॉड सिस्टम है टू मेजर डेवलपमेंट। लाइक एजुकेशन में लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड हेल्थ स्टेटस में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो द स्टूडेंट, अब ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।